अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज दिन भर अडियाला में क्या हुआ, किसकी मुलाकात हुई और किसकी मुलाकात किस वजह से नहीं हो सकी, ये जाहिर है बड़ा अहम मामला है अडियाला मुलाकातों वाले इशू को लेकर। लेकिन आज जो सानिया हो गया लाहौर के अंदर, वैसे तो इस मुल्क के अंदर रोज सानियात होते हैं, लेकिन जिस तरह से आज 14 बच्चे लुकमाए अजल बने हैं और 3 बच्चे उमरकोट के अंदर जान की बाजी हार गए हैं, ये पूरी कौम इस वक्त गम के अंदर डूबी हुई है। ये कैसे मामला पेश आया है, इस पर भी बात करनी है। इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, क्या मुलाकातें हो रही हैं, इस पर भी मुख्तसर बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दिया करें। ये चैनल नया है, बहुत सारे लोगों के सामने नहीं आता, मैसेज आते हैं लोगों के, तो इसलिए जो लोगों के सामने आ रहा है, जो लोग इसको देख पा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि ये कुछ दिन के लिए इसको शेयर कर दिया करें, आगे बढ़ा दिया करें, ताकि जो लोग देखना चाहते हैं उन तक पहुंच सके। सबसे पहले कहना की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, अडियाला वाली जाहिर बात कर लेंगे। शाम के वक्त अचानक खबर आई और पता चला जी एक ट्यूशन सेंटर तो नहीं उसको कह सकते, घर के अंदर, ये भी गुर्बत है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, लोग अपनी बच्चियों की तालीम करवा लेते हैं। अगर ये सियासी इशू नहीं है कि किसी का मकान की छत गिर जाना, उसके नीचे आए हुए ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे जिनकी उम्र 8 साल 9 साल 10 साल 14 साल, स्कूल के बच्चे, उनका शहीद हो जाना सियासी इशू तो नहीं है, एक तो सानिया है, एक हादसा है। लेकिन देखिए, एक गरीब घर जिनके घर की छत कमजोर है और उनके बच्चे या बच्चियां ट्यूशन पढ़ाने पर मजबूर हैं। अगर वो ट्यूशन पढ़ा रही थी तो मतलब एजुकेटेड थी, अगर एजुकेटेड थी और उसके बावजूद ट्यूशन पढ़ाने में 5-5 600 रुपए मजबूर थी, इसका मतलब यह कि नौकरी नहीं थी। और नौकरी नहीं थी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, एटमी रियासत के अंदर, तो नाकामी रियासत की है। तो लिहाजा हर मामला यहां पे सियासत से, रियासत से जुड़ा हुआ है। कुछ तो हम अपने, कुछ तो हमारी अपनी फेरोनियत भी है ना, हम भी तो फेरोन हैं। कल एक मुल्तान से ना खबर आई, दिल दहल गया जी, कि एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे की लाश उठा के कब्रिस्तान पहुंचा हुआ बगैर कफन के दफन करने के लिए। कफन पे कितना पैसा लगता है? 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 2000 रुपए का नहीं थे उसके पास, वैसे लेके आ गया। लोगों ने हुकूमतों को गालियां दी कि देखो हुकूमत ने लोगों का क्या हाल कर दिया। भाई, हुकूमत को बाद में गाली दी, मोहल्ले के लोग मर गए थे, पड़ोसी मर गए थे, उस गांव वाले, देहात वाले, मोहल्ले वाले सारे लोग मर गए थे कि कोई कफन नहीं दे सकता था, रिश्तेदार जिंदा नहीं थे। और ये बेशर्मी, बेहिसी हमारी अपनी इस सोसाइटी की भी है। रोते हैं सियासत को, मरियम नवाज ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने। ऐसी कौमों के ऐसे ही हुक्मरान होते हैं, बेहिस लोग, लाश कब्रिस्तान में बगैर कफन के। ताना किसको? मरियम नवाज को। मरियम को बाद में दो, जो लोकेलिटीज वाले आम उधर लोग हैं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। और ये हर मोहल्ले की स्टोरी है, खून सफेद हो चुके हैं, घरों के अंदर ये सूरत हाल है, सगे रिश्तेदारों की ये सूरत हाल है। बहरहाल लाहौर की बात हो रही है, 14 बच्चे शहीद हो चुके हैं और उनके नाम भी सामने आ गए। जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं। अब्दुल्ला उम्र 8 साल, सलमान 8 साल का, अरूज 9 साल की, महानूर 8 साल, तशबिया 7 साल, फवाद 8 साल, ईमान फातिमा 11 साल, खतीजा 12 साल, अरूज 6 साल, इर्तजा 4 साल। हाय हाय, अभी इस बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया होगा। ये इर्तजा ने 4 साल उम्र है ना, आमतौर पर 5 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है, अभी इसने जाना शुरू किया होगा। ओए होए। रिमशा 6 साल, अली 6 साल, अरहम उम्र 8 साल, दुआ उम्र 7 साल, अब्दुल्ला 7 साल। सारे छोटे मासूम बच्चे थे। ये ज्यादातर पहली दूसरी क्लास के होंगे। ओए होए।
कमजोर होगा मकान, जाहिर है। अब 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मालिक मकान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यही हो सकता है, सानिया है, बेहिस्सी है, गुर्बत है, क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। बहरहाल पूरा मुल्क उदास है। और उमरकोट सिंध के अंदर जो स्कूल की दीवार गिरी है, 3 बच्चे उससे शहीद हो गए हैं। कौन जिक्र करेगा, कौन जिक्र करेगा हमारे सिंधी भाइयों का। चले लाहौर में कुछ वाकया हो गया, आवाज उठ जाएगी, कौन जिक्र करेगा। बहरहाल छोड़ दें, अडियाला की बात कर लेते हैं। इस पर जितनी मुझे तकलीफ होती है आपको भी हो रही होगी। बहरहाल अडियाला के अंदर बुशरा बीबी के खानदान की मुलाकात हो गई। अभी तक खबरें बाहर नहीं आई क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था कि चीजें बाहर नहीं निकालेंगे। अलीमा खान लेट पहुंची क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस था। सारा दिन जज साहब बैठे रहे, वकुला तकरीरें करते रहे, दलाइल देते रहे जस्टिस सोमरो साहब के सामने। आखिर में निकला क्या, सुन सुन के बोई वक्फा हो गया समात में, वक्फा। अब जज साहब 12-1 बजे के बाद समाप्त करेंगे। समाप्तें चलती रही। जज ने एंड पे कहा ठीक है भाई, काबिले समाप्त हुआ केस तो फिर नोटिस जारी कर देंगे। और अगली समाप्त कब होगी, क्या सोच रहे हैं आप, कब होगी? अगस्त के पहले हफ्ते में। अभी सुबह से जुलाई शुरू हो रहा है, यानी को 30, 35, 40 दिन बाद अगली समाप्त होगी, क्योंकि कौन सा इतना अर्जेंट मैटर है। और दूसरी तरफ से एक और बात करने लगा हूं, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है। 3-4 हफ्तों से इंगेज किया जा रहा है पीटीआई को, इमरान खान की फैमिली को किसी एक बहन की मुलाकात करवा ले। और अलीमा खान साहबा कह रही थी हम तीनों की होनी चाहिए। लोगों ने तनकीद भी की कि अभी खान के एटलीस्ट खबर आने दें, कि बाकी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। या तो आप बड़ी मुजाहमत कर रहे हो ना, आपके साथ लोग हों तो फिर और बात होती है, अभी वो ताकत में है। तो अलीमा खान साहबा ने कहा नहीं, इस तरह नहीं होगा। अडियाला जेल ने पैगाम भेजा हुकाम ने कि आपने 1:30 बजे पहुंच जाना है, 2 बजे आपकी मुलाकात करवाएंगे। बुशरा बीबी की फैमिली पहुंच गई। नूरीन नियाजी साहबा पहुंच रही है कुछ 3:30 बजे, जिनकी मुलाकात करवानी थी। अलीमा खान साहबा पहुंच रही है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ 4, 4:15 बजे। उसके बाद अलीमा खान साहबा ने को 4:30 बजे, 4:45 बजे कहा कि ठीक है, ये रोज कहते हैं नूरीन नियाजी की मुलाकात करवा देंगे। तो नूरीन नियाजी जाने के लिए तैयार है। अब एक तो मैं कोई ग्रीन चिट नहीं दे रहा किसी को कि वो अडियाला वाले बड़े अच्छे हैं, एस्टैब्लिशमेंट वाले बड़े अच्छे हैं, मोहसिन नकवी बड़ा अच्छा है, नहीं भाई। लेकिन उन्होंने कहा भाई अब तो टाइम गुजर गया है, अब मुलाकात नहीं हो सकती। तो फिर मुलाकात नहीं हो सकी। अर्जेंट मैटर है, वो जरूर इमरान खान की बहनों का भाई है और काबिल इहतराम है इमरान खान की बहनें, उनकी स्ट्रगल बहुत बड़ी है। किसी ने पीटीआई में इतनी स्ट्रगल नहीं की सिवाय इसके कि जो लाहौर की जेलों के अंदर है, जितनी इन बहनों ने की है। लेकिन पहले आ जाती, छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे, आज वो कैदियों वाला लिबास पहन के ना वो पहुंचे हुए थे। लोग खान से मोहब्बत करते हैं। बहरहाल मुलाकात नहीं हो सकी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, रिपोर्ट करते रहेंगे। ये नया चैनल है, इसको जो लोग देख रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं क्योंकि वीडियो पहुंची कम लोगों तक रही है, नया चैनल है, लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो ये लोगों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।